जो भी हमारे एंगल्स होते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम उन एंगल्स को किसी भी तरीके से सेम करने की कोशिश करें। अब न्यूमरेटर में दोनों एंगल्स है x, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर में cos ऑफ a प्लस बी लगा के देखना चाहिए, cos ऑफ a प्लस बी लगा के देखना चाहिए। अब cos ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब गाइस यहाँ पे cos से लिखे cos ऑफ पाई बाई 4 एंड sin ऑफ पाई बाई 4, दोनों ही केस में वैल्यू इज 1/√2, तो आई कैन टेक दैट 1/√2 कॉमन, और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा cos x माइनस sin x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू है फॉर्मूला यूज किया और मैंने cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 दोनों जगह था, उसको मैंने कॉमन उठा लिया। ठीक है, अब आप एक बार देखो कि ऊपर नीचे अगर फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा है, तो हमारे दिमाग में sin x अपॉन x का वैल्यू 1 और tan x अपॉन x का वैल्यू 1 होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अभी फिलहाल लिमिट x अप्रोचिंग 0 नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट मतलब सेपरेट कर लिया, अभी अगर हम दोबारा वैल्यू पुट करें तो अभी भी ये 0/0 का फॉर्म में रहेगा, अभी भी 0/0 का फॉर्म में रहेगा, तो क्यों ना एक बार हम डिफरेंशिएट करके देखें। अगर आप डिफरेंशिएट करके देख रहे हो और 0/0 का फॉर्म हट गया तो वहां से आंसर आ जाएगा, और वहां से भी आंसर नहीं आया तो फिर हम छोटा सा मैनिपुलेशन करेंगे। क्या करेंगे मैनिपुलेशन, देखते हैं, कॉर्ड वगैरह को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम LH रूल लगा लेते हैं एक बार, बिकॉज अभी भी 0/0 का फॉर्म ही रहने वाला है। अब अगर हम कॉट क्यूब एक्स का बात करें तो जिन जिन लोगों को अभी अपना राघवेंद्र है उसको इसमें दिक्कत होती है, तो राघवेंद्र पहले तो हम इसको एक्स क्यूब मानेंगे, बिकॉज अगर ओवरऑल देखोगे तो इट्स अ क्यूब फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे 3x²। अब उसके बाद हमने cot x को x माना था, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, वैसे ये माइनस cos x² हो जाएगा। सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाई 4। अच्छा x बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे लिखना क्या पड़ेगा, cot² लिखना पड़ेगा, तो बेसिकली आई गेट -3 cot² x cos x² x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x। नीचे 1/√2, you can take this 1/√2 outside, and denominator में guys cos x minus sin x, cos x का differentiation is minus sin x, and sin x का differentiation is cos x। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पाई बाई 4 की, तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो हो रहा है ना, -1/√2 -1/√2, तो अपना डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो रहा है। अगर आप न्यूमिनेटर की बात करते हो तो ये cosec और sec का वैल्यू तो सेम रहता है, बट यहाँ पे cot मल्टीप्लाई हो रहा है, cot पाई बाई 4 1 है, हाँ, तो न्यूमरेटर भी नॉन जीरो है, तो आई थिंक यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा निधि, आपको यहाँ से इजीली अब आंसर मिल जाएगा, गेटिंग दिस। अभी आई थिंक निधि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है ना, और अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, शायद इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। बताओ आगे सॉल्व करूँ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। ये सर हो जाएगा सर, वो √2 डिनोमिनेटर में 1/√2 है, तो उधर जाएगा तो √2 बन हाँ जाएगा वेरी, ना। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ आएगा तो √2 न्यूमरेटर में होगा। आपने क्या किया था यहाँ पे, यहाँ पे हम cot qx में से cot qx कॉमन निकाल लिए थे, तो 1 - 10⁴x आ गया था, तो कुछ इस टाइप का सोच रहे थे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको नहीं लग रहा था। एक्सपेंड सर हम भी किए थे cos x - sin x के टर्म में, बट ये LH रूल नहीं लगाए थे। ओके। वैसे उस फॉर्मूला से भी आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। सर उसमें ऐसा फॉर्म आ रहा था 1 + tan² x × 1 + tan x × 1 - tan x डिवाइडेड बाई tan qx, जो सर cot qx कॉमन निकला था उसको हाँ हाँ, नीचे उसका भेज रहे 10, थे, हाँ वो 10 आ गया, और यहाँ और पे ये cos वाला ये रहा। एक्सप्रेशन। यस सर।
ठीक है, मेरे को एक बार सेशन के एंड में याद दिलाना, मैं उस अटेम्प्ट से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा यार। ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी होते हैं ना वो एक तो अपने मैनिपुलेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, मीनवाइल लेट्स मूव अहेड एंड 6 7 8 9 10 में से स्टूडेंट्स, ऑल्दो वी हैव डन इन द क्लास बट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, देखता हूं। 6 x cot of 4x sin square x cot square 2x। ओके, तो निधि देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखती है ना, जब भी ट्रिगोनोमेट्री वाले होते हैं तो मैं एक बार देखता हूँ क्या लिमिट x अप्रोचिंग 0 है। अगर लिमिट x अप्रोचिंग 0 है तो मेरे दिमाग में आता है कि sin x अपॉन x और tan x अपॉन x वाला फॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेट्स से इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, तो क्योंकि ऑलरेडी देखो वहां पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए निधि, यहाँ पे हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पहले तो इसको tan में कन्वर्ट कर दें, है ना, बिकॉज tan x अपॉन x का लिमिट 1 होता है। तो अगर हम tan में कन्वर्ट करने का भी सोचते हैं, सो नीचे जो cot स्क्वायर 2x दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वो बन जाएगा tan स्क्वायर 2x। आगे का लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। फिर नीचे अपना sin स्क्वायर x है, और cot ऑफ 4x जो है, अब क्योंकि आप उसको tan में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ 4x बन जाएगा। क्या क्या मिस किया अभी तक मैंने, x लिखना मिस किया, तो चलो उस x को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सिंपली वो फॉर्म्स लाने हैं, ठीक है, वो फॉर्म्स लाने हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करें तो tan स्क्वायर 2x के लिए अगर हमको वो अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कह सकते हो, डिवाइडेड बाई, अब साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर tan 4x के लिए क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आ रही है बात समझ में? बिकॉज द एंटायर लॉजिक इज कि जब ऐसे लिमिट्स होंगे x अप्रोचिंग 0 पे तो sin x अपॉन x एंड tan x अपॉन x तो लगना ही लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको सिंपली देख रहे हो क्या किया, बस साइन और tan में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैंने बस वो फॉर्म्स लाने की कोशिश की। जैसे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि अगर tan स्क्वायर 2x है तो डिनोमिनेटर में 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 4x स्क्वायर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब बैलेंस हो गया। सेम चीज मैंने डिनोमिनेटर में भी किया। अब अगर हम लिमिट पे बात करें तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अच्छा, ऊपर क्या बचा, x क्यूब बचा है, नीचे भी अरे ये तो 4x क्यूब अपन 4x क्यूब हो गया, 1 निकल गया, ये तो ऑप्शन बी बिकम्स द आंसर। गेटिंग दिस? यस सर। ओके, उसके बाद गाइस 7 8 में कोई दिक्कत? 9 तो मेरे को आया है राघवेंद्र का, उससे पहले कोई दिक्कत यहाँ पे? शिवम, रिया, आद्या, आनंद, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, 9 तो चलो फिर 9 डिस्कस करते हैं। 9 में आई थिंक जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी जो चांसेस हैं, लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट हियर, ओके, यहीं पे सॉल्व करता हूँ अभी। the chances are कि people will do it in this way, limit x approaching 0 sin of pi cos square x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था, तो अब वो फॉर्मूला फिट करने के लिए वो क्या करेंगे, पाई cos square x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पाई cos square x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो अपना x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग इसको जल्दी जल्दी में इसको 1 बना देते हैं, इसको 1 बना देंगे, और यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करेंगे और शायद ये अनडिफाइंड निकाल देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे गलती क्या हुआ कि ये लिमिट की वैल्यू 1 नहीं होगी। रीजन बीइंग, जो साइन के अंदर आर्गुमेंट है, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो इट्स बेसिकली पाई इंटू cos स्क्वायर 0। cos 0 का वैल्यू 1 है तो cos स्क्वायर 0 का वैल्यू भी 1 होगा, एंड 1 इंटू पाई पाई,
तो अंदर अभी फिलहाल हमारे पास पाई आ रहा है जो कि हमको 0 चाहिए, हमको अंदर 0 चाहिए था एक तरीके से। तो ये वाला अप्रोच नहीं लगा सकते बिकॉज आर्ग्यूमेंट 0 नहीं है। सेकेंड अप्रोच क्या था, दैट cos स्क्वायर x को कन्वर्ट करो sin स्क्वायर x में, जो अंदर जो cos स्क्वायर x दिख रहा है उसको कन्वर्ट करो sin स्क्वायर x में। सो यू गेट पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x, बिकॉज वो cos स्क्वायर x दिख रहा है ना, तो cos स्क्वायर x को हमने 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, LH रूल से भी हो जाता है ये। ओके चलो तो एक बार इसको इसको करके फिर दीप LH रूल से भी देख लेते हैं। हाँ, आई थिंक क्योंकि मैंने क्लास में कराया था तो मुझे याद आ रहा था कि दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद, आगे का मैं साइन लिखना भूल गया। अब ये क्या हो रहा है कि दिस इज समथिंग लाइक पाई माइनस थीटा। ओके, दिस इज समथिंग लाइक पाई माइनस थीटा वाला फॉर्म हो रहा है। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को बैलेंस करने के लिए अब क्या है कि गाइस की ये कन्वर्जन करने से ना अब अंदर जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगी, बिकॉज साइन 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया और उसके बाद पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर 0 को अप्रोच कर रहा है। और उसी को बैलेंस करने के लिए हमने पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि हम उस फॉर्मूले को यूज कर पाए। और इसके नीचे तो एक्स स्क्वायर अपना पहले से ही प्रेजेंट था, तो परफेक्टली फिट हो गया गाइस, बिकॉज नाउ दिस वैल्यू इज 1, राइट, ये लिमिट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इवन इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास पाई बचेगा। तो इट शुड बी ऑप्शन डी। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, सेकेंड अप्रोच यूजिंग LH रूल। LH रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आएगा, साइन एक्स को पहले देखो, अब ये इसको कैसे डील करना है, यू हैव टू कंसीडर दैट दिस इज साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos लगाया, फिर x बोल रहे हैं लेकिन जो भी एंगल है वो लिखेंगे। अब क्योंकि भाई साहब ये x था तो नहीं, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसमें पाई बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो मैं माइनस को बाहर लिख देता हूं, तो 2 cos x sin x वाला फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो अभी भी न्यूमरेटर 0 हो रहा है, इट मींस एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या, दिस विल बी sin 2x, अच्छा ये sin 2x हो गया, हाँ नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना माइनस cos पाई cos स्क्वायर x इंटू पाई, यहाँ देखोगे स्टूडेंट्स, तो 2 cos x sin x है, जो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा sin 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin 2x मान लो, बिकॉज ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, और यहाँ पे भी जब आप x के जगह पे 0 पुट कर दोगे, x के जगह पे 0 पुट कर दोगे, तो दिस विल बी माइनस cos पाई होल इंटू पाई। ठीक है, अब cos 0 डिग्री, cos 0 होती है 1, और माइनस cos पाई का वैल्यू होता है -1, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, तो ये +1 बन जाएगा, +1 इंटू पाई विल गिव यू पाई। ठीक है, सो दिस ऑल्सो गिव अस द आंसर। परफेक्ट डीप गाइस, वैसे कोशिश यही होनी चाहिए मैक्सिमम जगह पे, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद LH रूल, बहुत हेल्प करता है। समवन लेफ्ट, आनंद कुमार लेफ्ट। ओके, 9 में जिन जिन को प्रॉब्लम था, इज इट ओके नाउ? आद्या एंड राघवेंद्र क्लियर है? अच्छा राघवेंद्र लेफ्ट आई थिंक, नहीं है राघवेंद्र, समझ में आ गया, दोनों तरीके से कर लिए, कहाँ पे गलती हो रही थी? LH रूल। अच्छा कोई नहीं, LH रूल वाला चीज घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं समझ सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत है, हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्लास में किया हुआ था क्या, शायद किया हुआ था, 12 11, ठीक है, आई थिंक 11 किया हुआ है क्या हमने क्लास में?
Yes, sir. Adya, we did 11 in class here. Nidhi, same. आप भी. What is this? X approaching 0 है, और अगर आप देखोगे x approaching infinity है. हाँ, तो वहां पे भी आई थिंक इन्फिनिटी था, और इन्फिनिटी नहीं होगा तो 0 होगा शायद. चलो मैं एक बार कर देता हूँ. लिमिट x स्क्वायर. मुझे बस अनम्यूट करके ना एक बार क्वेश्चन बताइएगा, बार बार वो पलटना पड़ता है. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई थिंक x प्लस 1 था, और यहाँ पे माइनस ax माइनस b था, इसकी वैल्यू थी 4, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस सर यही है. एक बार. ओके, नाउ व्हाट वाज द अप्रोच. अगर आप यहाँ पे निधि लिमिट पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी, मतलब पहले तो लेट्स से एलसीएम ले लिया, पहले एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर में आया x प्लस 1, न्यूमरेटर में बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं लिमिट का, अगर हम लिमिट का वैल्यू प्लस बी होगा ना. एक मिनट, क्या कह रहे हो. प्लस बी एक्स प्लस बी. अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट. ठीक है, माइनस बी एक्स ही रहेगा. अच्छा ठीक है सर. हाँ, ये माइनस मतलब वो नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा दो तो प्लस आता, तो माइनस बी एक्स माइनस बी रहेगा. एंड अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करते हो, ठीक है, आप राइट हैंड साइड के 4 को भूल जाओ, अगर आप ये एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, लेकिन हमारा लिमिट फाइनाइट आया है. अब आप खुद सोचो कि क्योंकि x अप्रोचिंग इन्फिनिटी है स्टूडेंट्स, तो देयर आर ओनली 3 केसेस. अगर आपको याद होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब अगर न्यूमरेटर का डिग्री, अब अगर न्यूमरेटर का जो डिग्री होता था, अगर वो डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा होता था, तो हमारा आंसर क्या होता था, इन्फिनिटी को टेंड करता था. अगर हमारा डिनोमिनेटर का डिग्री हमारा न्यूमरेटर का डिग्री से बड़ा होता था, तो उस केस में हमारा ऐसे लिमिट्स का आंसर 0 को अप्रोच करता था. और जब डी और एन, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती थी, सिर्फ उसी केस में हमारा वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आता था. यस और नो निधि, आद्या याद कीजिए, ये होता था कि नहीं. सिंपल तरीके से अगर समझना है, सॉल्व हो जाएगा. सेकंड स्टेप तक कर लेते, उसके बाद सर हम यही सोच रहे थे कि ये तो हमेशा इन्फिनिटी ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से बड़ा है. ये सोच ही नहीं रहे थे कि अगर a1 रख ले तो कैंसिल हो जाएगा. हाँ, तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देख लें, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में यहाँ पे 1 माइनस ए होगा, उसके बाद एक्स वाला टर्म अगर उठाओगे तो 1 माइनस ए माइनस बी होगा, और कांस्टेंट वाले पार्ट में 1 माइनस बी होगा. ठीक है, कांस्टेंट वाले पार्ट में 1 माइनस बी होगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, एक्स कॉमन लिया 1 माइनस ए माइनस बी प्लस दिस. हाँ ठीक है, यहाँ पूरा पे लिमिट लगा हुआ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी. अब गाइस लॉजिक ये रहेगा कि सिंस हमें पता चल गया कि हमारी डिग्री ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, नीचे में आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो. नीचे में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, नीचे में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, अब ऊपर वाले बात करें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो 1 माइनस ए, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर है, हमको 0 करना है, तो 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा. इट मींस ए का वैल्यू 1 निकल कर आएगा. ठीक है, ऑल्सो अगर आप देखोगे तो अब अगर आप x से डिवाइड कर देते हो, अगर आप अब x से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा. अच्छा लिमिट पुट, हाँ x से पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी. यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा. अब जहां जहां डिवाइडेड बाई एक्स हो रहा है उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन सब की वैल्यू 0 हो जानी है. ठीक है, उन सब की वैल्यू 0 हो जानी है. तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई,
तो अब डिनोमिनेटर में खाली 1 बचा हुआ है। इट मींस आपका जो न्यूमरेटर है दिस 1 माइनस a माइनस b शुड बी इक्वल टू 4। a का वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ से पुट कर दो तो b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है नाउ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आया है शायद, हाँ शिवम ने 12 दिया है, आई थिंक राघवेंद्र को भी था। हाँ क्वेश्चन नंबर 12। ओके शिवम एंड राघवेंद्र, सबसे पहले आप बताओ कि हमें जो एक्सप्रेशन में लिमिट फाइंड आउट करना है, वहां पे सिंपल f लिखा हुआ है, लेकिन जो गिवन क्या दिया हुआ है f डैश और f डैश 2 और f डैश 1 दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा, मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम जो हमने टीपीपी में क्वेश्चन किया था, वहां पे भी कुछ था ना, f डबल डैश f डैश 0 f डबल डैश 0 था। तो इनडायरेक्टली हमको उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा था, अगर f डबल डैश दिया हुआ था तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ गया था। तो यहाँ पे भी अगर उस लॉजिक से भी देखें तो एक बार तो आपको डिफरेंशिएट करना था। आपने एलएच रूल लगाया था यहाँ पे? सर कैसे लगाया एलएच रूल, वही दिक्कत है। क्या? अच्छा कैसे कैसे? लगाओगे? हाँ ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे सोचना राघवेंद्र की, जैसे साइन ऑफ x प्लस 2 होता है, तो साइन ऑफ x प्लस 2 को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? आप पहले इसको साइन x मानते हो, फिर ये डिफरेंशिएट होके cos ऑफ x प्लस 2 आता है, और फिर आप x प्लस 2 को भी डिफरेंशिएट करते हो, है ना? तो यहाँ पे आप सोचो कि साइन की जगह पे एक फंक्शन आ गया है, साइन नहीं पता हमको, f पता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 जब आप डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर पे आ जाइए, तो न्यूमरेटर पे हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा f डैश, मतलब हमें पता नहीं ना फंक्शन क्या है, हमें नहीं पता कि साइन है, कॉस है, tan है, log है, हमें पता है f है, तो इसलिए हमने f डैश लगा दिया 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर। ठीक है, बट क्या है कि अगर सिंपल fx होता, सिंपल fh होता तो डिफरेंशिएट f डैश h होता, बट यहाँ पे h के जगह पे कुछ एक्सप्रेशन आ गया, तो हमको इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको फर्दर इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो जब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो 2h का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखोगे तो f डैश सेम h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2h, और f ऑफ 2 और f ऑफ 1, गाइस अगर हम f ऑफ 2 और f ऑफ 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स वेरी क्लियर कि f ऑफ 2 यहाँ पे इट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, सो डेफिनेटली दैट विल बी सम आउटपुट, एंड वो एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ h। जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये f डैश 2 आ गया। यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0 पुट किया तो h माइनस h, ये 0 माइनस 0 कैंसिल, तो f डैश 1 नीचे, और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 6, और f डैश 1 की वैल्यू है 4, तो 12 upon 4 will be give you 3. I think this should be the answer of this question. सर जी f2 थोड़ी ना सर एक कांस्टेंट दिया है, f दिया डैश नहीं है, ना 6 दिया है, तो सर उसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे होगा? कोई भी जो फंक्शन होता है, जैसे अभी f of x लिखा हुआ है, ठीक है, ये sin of x है। अब ये मान लो कि हमको फंक्शन f of x लिखा हुआ रहता तो हमें पता चलता कि वो x के टर्म्स में फंक्शन है, x इज द वेरिएबल है, बट जब आपको ये f of 2 डाल देता है तो चाहे जो भी फंक्शन हो, दैट विल डेफिनेटली बी हैविंग एन आउटपुट ना। यस ठीक है, इसी लॉजिक से किया। सर, तो अगर मान लीजिए कि ये f ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो f2 का डिफरेंशिएशन करने पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे f2 का डिफरेंशिएशन तो 6 दिया है ना। नहीं गलत है, फिर तो लॉजिक गलत लगा रहे हो। अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि x स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं x स्क्वायर। अब आपको अगर मैं यहाँ पे दो चीजें पूछूं, f ऑफ 2 पूछूं एंड f डैश 2 पूछूं, दोनों में अंतर क्या होता है? f ऑफ 2 का मतलब है कि आपने x के जगह पे 2 रख दिया, है ना, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया। f डैश 2 का मतलब क्या होगा?
कि पहले आपने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, वो आएगा 2x, और उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना बन गया? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों सेम भी आ गए। आ रही है बात समझ में? आप Yes, पहले sir. फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, उसके बाद वैल्यू निकालते हो, ना कि पहले वैल्यू डालकर डिफरेंशिएट करते हो। वैसे तो सब सर जीरो हो यहाँ जाएंगे। पे सर तो यहाँ पे एफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 ले लेंगे। हाँ वही लिया हूँ, देखो आगे कुछ नहीं लिखा हो। सर वही 0 नहीं लिए थे तो आंसर ऑप्शन ए आ गया था, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस ना, बिकॉज हमें नहीं पता फंक्शन क्या है, बट एफ ऑफ एच लिखा हुआ है, मतलब द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एच, वेयर एच विल बी द वेरिएबल। बट जब आपको 2 दिख गया ना, सो डेफिनेटली उस फंक्शन में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस फंक्शन में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ इट इज अ प्रॉपर कांस्टेंट। ओके चलिए, इट्स कंप्लीटली फाइन यार, यू आर जस्ट लर्निंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ना, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो देन यू विल नॉट डू द सेम मिस्टेक। नेक्स्ट बताओ, 12 के बाद 13 14 15 14, ओके 13 निधि। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा आसान दिख रहा है क्वेश्चन, अगर ऑनेस्टली बोलो 13 वाला कैसे क्यों निधि, एक बार बताओ। क्या आपने x को दोनों ब्रैकेट में अलग अलग कर दिया था? क्योंकि देखो ना, लिमिट x अप्रोचिंग 0 दिख रहा है, और जब मुझे x अप्रोचिंग 0 दिखता है और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पे tan x अपॉन x और sin x अपॉन x लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कहीं पे सॉल्व करूँ, देखिएगा निधि, मैं लाइक क्या कर रहा हूँ, नीचे एक्स स्क्वायर है, अब मुझे पता है कि एक tan x के नीचे भी x चाहिए और एक sin x के नीचे भी x चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a माइनस n nx अपॉन x माइनस tan x अपॉन x इंटू साइन ऑफ nx अपॉन x। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया है क्या? अगर आप डिनोमिनेटर, अगर आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। आर यू गेटिंग दिस निधि, बताइएगा। यस सर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये 1, ये यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए n मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे x x कट जाएगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, इट वाज अ इजी क्वेश्चन यार, हाइप मत क्रिएट करो ये सब क्वेश्चंस का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 वाला एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओए होए होए, लग रहा है इधर सीरीज लगेगा, बिकॉज कितना एलएच रूल लगाओगे। चलो पहले एलएच रूल से ट्राई किया जाए। 0/0 का फॉर्म आ रहा है ना, अभी तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो पहले तो एलएच रूल लगा के देख लेते हैं। ये फाइल से सॉल्यूशन ढूंढना भी आप लोगों की एक्सपर्टीज होगी। घूम के कहां से कहां आ गया, एक बार देखो। वाह, तो इधर 6 था, ये ऊपर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का 2 अप्रोच, 12 13 और बाकी सब पीछे है। चलो ठीक है, कर लोगे मैनेज। Before using LH rule, I think पहले मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर मल्टीप्लाई नहीं करते और एक बार LH रूल लगाओगे और फिर वैल्यू पुट करोगे तो न्यूमरेटर फिर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर फिर 0 हो जाएगा। चलो, तो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मल्टीप्लाई, लेट्स सी व्हाट वी गेट। नहीं होगा तो विल चेंज द अप्रोच। ओके, सो cos इंटू कॉस अपना cos स्क्वायर x हो गया, वैसे अंतर नहीं आएगा कुछ खास। cos स्क्वायर x माइनस ex cos x माइनस cos x प्लस ex।
तो ऊपर 1 माइनस cos x दैट विल बी 2 sin square x by 2, वो फॉर्म नीचे ले आएंगे। cos x और ये x के एक्सपेंशंस में नेगेटिव वैल्यूज कट जाएंगी। लेट्स डू LH रूल नाउ, ठीक है। पर्सनली मुझे LH रूल लगा के कोई फायदा अभी तो नहीं दिख रहा, अगले स्टेप में लिखते हैं फिर देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 cos x sin x, so you will get minus sin 2x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ex को रखा, उसको डिफरेंशिएट किया, और एक बार इसको रखा, उसको डिफरेंशिएट किया। कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमने एक्सप्रेशन को। सर हाँ? वहाँ पे सर जो हम लोग का इक्वेशन था वहाँ पे cos x minus 1 था ना। हाँ, उसको 1 - 2 मतलब वो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कुछ आया है दिमाग में। ये सर उसके बाद शायद LH रूल लगे कहीं। अगर उसके बाद भी LH रूल लगाएंगे ना, मुझे जो दिख रहा है कि न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी अ 0, मतलब ऐसे केस में until and unless। अच्छा, यहाँ n का वैल्यू पूछा ना, द इंटीजर n फॉर व्हिच दिस इज द फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ओके, सो यहाँ एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो गया, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में कम टर्म्स होंगे। तो गाइज मैं अभी इस अप्रोच से नहीं प्रोसीड करूंगा। रीजन इज बहुत सारे टर्म्स हो रहे हैं एंड स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप साइन एक्स बाई एक्स, जैसे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x ला सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में x ला सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में x ला सकते हो, बट स्टिल कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं मतलब हम एक x निकाल सकते हैं, बट मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है। इंस्टेड जो मेरा सेकंड दिमाग कह रहा है कि cos x - 1 को पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए, वहां से हम साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर वाला फॉर्म बनाएंगे, एटलीस्ट न्यूमरेटर में टर्म्स कम होंगे तो LH रूल लगाने में दिक्कत कम होगी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कैसा शिवम बताओ एक बार। ऑप्शन पुट करके yes we can। ऑप्शन पुट करके तो फिर आई फील दैट इट शुड बी ऑप्शन बी ना,
Should it be option B? Non-zero finite number. चलो वैसे शिवम ऑप्शन पुट करके आपका मतलब 2 मुझे तो 2 दिख रहा है बिकॉज फिर वो क्या होगा कि x के जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो cos 2 माइनस e स्क्वायर होगा विच इज नॉन जीरो एंड यहाँ पे अपना यार अच्छा सॉरी n की वैल्यू रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस cos x वो अपना 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा तो नीचे हमको x स्क्वायर चाहिए क्या ऑप्शन इसका आंसर 2 है हाँ शिवम सर इसका आंसर ही नहीं दिया है इस शीट में आंसर नहीं दिया है मतलब की ना ओके ओके की नहीं दिया सर होगा आंसर ही नहीं दिया है आप मेरे को एक बार बोल देना मैं आंसर की भेज देता सर चलो वैसे अगर हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट करें तो जैसे cos x माइनस 1 है तो सर अगर माइनस कॉमन निकाले तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और तो सर इधर से एक्स स्क्वायर ले ले ये एक टर्म और एक अलग लिमिट कैलकुलेट करे cos x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 2 ठीक है सर लेकिन देखो दिक्कत ही होगी ना मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऑप्शन यूज करके सीधा डोंट यू थिंक द आंसर शुड बी 2 देन अगर हमें फाइनाइट नंबर चाहिए थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल नहीं हो रहा चलो लेट मी फर्स्ट डू दिस पहले मैंने क्या किया है मैंने cos x minus 1 का फॉर्मूला पुट कर लिया दैट केम आउट टू बी minus 2 sin square x by 2 अंदर ये cos x minus ex है अपॉन xn है अब आपको दिख रहा है कि xn में से एक चीज हम क्या करेंगे x स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम लिख देंगे x टू द पावर n minus 2 ऐसा क्यों कर रहा हूं ताकि वो sin square x अपॉन x स्क्वायर वाला फॉर्म यूज कर पाए और उसकी वैल्यू 1 होती है ठीक है sin square x अपॉन x स्क्वायर वाला फॉर्म यूज कर पाए और उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये पहला टारगेट होगा मेरा तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या चाहिए डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 चाहिए राइट तो उससे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ठीक है इस लिमिट का वैल्यू तो 1 हो जाएगा नेक्स्ट अब ये देख सकते हैं कि माइनस 2/4 जो है उसको तो अपन बाहर ले आएंगे अब अंदर जो पार्ट बचा हुआ है अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो नाउ इन द न्यूमरेटर वी हैव cos x minus e to the power x अगर आप वहां पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो न्यूमरेटर विल बी न्यूमरेटर 0 हो रहा है और अगर हम डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं वहां भी दिक्कत हो रही है ना तो सबसे पहले तो लेट्स हैव ये करें फिर पहले तो एक बार LH रूल लगा ले बिकॉज अगर अभी हम वैल्यू पुट करते हैं इस पॉइंट पे ठीक है इस पॉइंट पे वैल्यू पुट करते वो लिमिट का वैल्यू तो 1 हो चुका है यहाँ पे इट इज 0 अपॉन 0 टू द पावर n-2 जैसा फॉर्म बन रहा है राइट नाउ इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म सो लेट्स डू LH रूल नाउ ठीक है LH रूल लगाएंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और यहाँ पे माइनस e पावर x ही रहेगा डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे तो n-2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर n-2 -1 तो ये n-3 हो गया अभी भी अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करते हैं अब अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये आएगा -0 माइनस e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई -0 माइनस e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई
0। अच्छा, तो गाइज अब अगर हमें ये फाइनाइट नंबर चाहिए, सर e to the power 0 होगा कि 1 होगा? e to the power 0 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। सर ये वाला स्टेप में 2 पुट करने पे तो आ ही जा रहा है n का वैल्यू, x का पावर 0 इक्वल टू 1 और ऊपर में 2 सर फाइनाइट ये बोल सकते हैं फाइनाइट होने के लिए x जो डिनोमिनेटर में उसका पावर 0 होना पड़ेगा। हाँ गाइस देखो, अब जैसे ऊपर में आनंद, ऊपर वाले में क्या था कि अगर हम वहां पे x की वैल्यू सीधा पुट कर रहे थे ना एक तरीके से, तो हमारा न्यूमरेटर 0 हो जा रहा था। द रीजन वाई वी एक्चुअली वेंट फॉर LHS रूल इज बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है द लिमिट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे उतना वो नॉन जीरो नहीं आ रहा था। तो लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या है, अब हमारा न्यूमरेटर है नॉन जीरो नंबर, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर भी हमको क्या चाहिए, इट शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, ताकि नॉन जीरो अपना नॉन जीरो रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आई थिंक वी गॉट द आंसर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको लिमिट फाइनाइट चाहिए और एक नॉन जीरो नंबर चाहिए तो n की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो n की वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे, अगर आप x टू द पावर 0 देखोगे, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा ना, राइट। x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, जहां पे x आपका 0 नहीं, 0 के बहुत पास है। तो इसीलिए और x पुट करने के बाद एक तरीके से कह सकते हो कि फिलहाल मुझे जो न्यूमरेटर है वो एक नॉन जीरो टर्म ऑलरेडी दिख रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट n की वैल्यू 2 हो भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा एक तरीके से। सो फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, फॉर लिमिट to be finite and नॉन जीरो, x के ऊपर में जो पावर दिख रहा है n-3 उसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से n की वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यहां से n की वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। गेटिंग दिस? यार बहुत टाइम निकल गया। एक मिनट, हाँ तो सर यहाँ पे 0 to the power 0 हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, 0 टू द पावर 0 नहीं होगा, वो तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम लोग, 0 के बहुत पास है डिनोमिनेटर। और अब अगर आपने यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, ये अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू अब 3 जा चुकी है। आप ऐसे सोचो कि नाउ दिस एक्सप्रेशन इज, माइनस बाहर निकाल लो तो इट इज समथिंग लाइक sin x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई n-2 इंटू x टू द पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू अगर पुट करते हो तो जो डिनोमिनेटर में जो x दिख रहा है वो तो 0 के बहुत पास होगा, तो एक्चुअल में वो वैल्यू तो 1 होगी ना, एक्चुअल में वो वैल्यू 1 होगी। इनफैक्ट ये भी 1 है यहाँ पे फिलहाल। और ऊपर न्यूमरेटर में देखोगे तो sin 0 का वैल्यू 0 है, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 है, तो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, इवन डिनोमिनेटर में भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट फाइनाइट अगर चाहिए तो हमको n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, x का पावर ही मेन है यहाँ पे। ठीक है, शिवम हेट एंड ट्रायल से तो ऑप्शन 2 आ रहा था क्या? एक बार वैसे मैं देखूंगा क्वेश्चन दोबारा से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट बताओ यार, 9 तो इधर ही बच गए, जल्दी बताओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था।
1999। निधि ने क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। निधि, क्वेश्चन नंबर 15 में द डिनोमिनेटर विल बी 1 minus cos of 2x ना। सर मेरा 0 इसका आंसर आ रहा है। सर हम इसको ये किए, सबसे पहले x कॉमन निकाल लिए हैं, मतलब तो उसके बाद सर मैनिपुलेट किए तो आ गया सर 2x² माइनस 2x²। अच्छा, सबसे पहले जितना बार भी LH रूल लगाएंगे तो 0 ही आएगा। हाँ, सबसे पहले अगर आप डिनोमिनेटर में तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि ऊपर अपना x tan 2x माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाई, पहले डिनोमिनेटर की बात करें, 1 माइनस cos 2x हो गया अपना 2 sin x, 2 sin x का स्क्वायर, तो वो 4 sin स्क्वायर x हो गया। ठीक है। अच्छा, आप खुद सोचो निधि कि अगर आपको यहाँ पे लिमिट लगाना है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग 0 दिख रहा है, मतलब tan x अपॉन x और sin x अपॉन x लगाने की कोशिश करनी sin to चाहिए। the power 4 ना होना चाहिए। यस यस, 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर, यस यस। सर डिनोमिनेटर में सर 4x² से डिवाइड करके नहीं आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर 1 minus cos x by x² equal to 1/2। क्या कह रहे हो? सर एक होता है ना फॉर्मूला 1 minus cos x डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू 1/2, वैसे ही डिनोमिनेटर में 4x² से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके। ये कौन सा फॉर्म बताए यार, 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर वाला? सर आप ही बताए थे। है कुछ भी, मतलब हमें बदनाम कर दो। सर ऐसे ही इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 minus cos x है तो 2 sin स्क्वायर एक x by मिनट, 2। हाँ मतलब आप कह रहे हो कि 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर का लिमिट का वैल्यू कह रहे हो ना? यस सर, x ओके, टेंडिंग टू 0। हाँ हाँ ठीक है। तो 1 minus cos x वाला वो अपना 2 sin स्क्वायर x by 2 बन गया, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए x स्क्वायर अपॉन 4 लिखे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका लिमिट का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, राइट। यस द प्रॉब्लम इज कि अगर आप अंदर x स्क्वायर डाल रहे हो, हाँ ठीक है, उससे तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट इससे भी हो रहा है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने फॉर्मूला लगा दिया तो वी आर गेटिंग 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, sin स्क्वायर x का हो गया sin टू द पावर 4x। अब हमको x पावर 4 का जरूरत है एक तरीके से। सर न्यूमरेटर में मैंने मतलब 10x by x का फॉर्म लाने के लिए सर फर्स्ट हाँ टर्म में वो मतलब वो x एक तरीके से मान लो कि तुमने वो कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सर वहाँ पे न्यूमरेटर तो 0 आ जाएगा। कैसे? आप फिर उसको x 10 स्क्वायर से to डिवाइड कर दो x ना, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आप अगर वो करना चाहते हो तो आपने मान लो कि आपने न्यूमरेटर को, क्योंकि आपको पता है कि tan x by x लाना है, अगर साथ में x लगा दिया तो x इंटू tan x by x क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा कि आप x स्क्वायर से डिवाइड करो सबसे पहले, तो tan 2x अपॉन, अब x स्क्वायर से डिवाइड करो तो x अपॉन x स्क्वायर अपना x बचेगा, यहाँ पे भी 2 tan ऑफ x अपॉन x रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप मैनिपुलेशन करते हो तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये 1 हो ही गया, ठीक है।
चलो, the reason why we might be getting stuck is because all the angles are not same. ठीक है, यहाँ पे भी निधि अगर हम ये करते हैं स्टिल कोई खास फायदा नहीं हुआ ना, बिकॉज वो 2 - 2 ऊपर 0 बन ही रहा है वैसे, और नीचे तो चलो 1/2 आ रहा है बट ऊपर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और शायद इसीलिए आपका आंसर 0 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एग्जाम में ऑप्शन 0 दिया तो फिर हम नहीं, लोग सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री में ना व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि अगर मुझे एंगल्स अलग अलग दिख रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले एंगल्स को सेम कर लूं, और दूसरी चीज है ना कि ये जो आनंद कह रहा है अपना 1 - cos x अपॉन x² वाला, ठीक है, इसमें भी तो एक छोटा सा मैनिपुलेशन है, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो x⁴ बैलेंस नहीं हुआ आनंद, आई थिंक x⁴ बैलेंस हो गया था क्या, नहीं हुआ था ना, ये जो चीज कह रहे हो ये ठीक है, लेकिन इस वाले लिमिट में अगर 1 लाना है तो हमको x⁴ का फंडा लगेगा। एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज जो x फिलहाल जो मुझे tan 2x दिख रहा है, शुड आई मेक इट, हाँ जो tan 2x दिख रहा है उसमें tan 2x वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, 2 tan x अपॉन 1 - tan² x लगा देते हैं, तो 2 tan x अपॉन 1 - tan² x लगा लेते हैं, यहाँ पे अपना 2x tan x हो रहा है, 2x tan x हो रहा है, 1 - cos वाले को तो अपन लिख लेते हैं 2, 4 हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर sin पावर 4 x। ओके, सो नाउ व्हाट डू वी हैव, अब अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो तो 2x tan x कैंसिल हो रहा है, राइट, 2x tan x कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस 2x tan³ x। ओके, वी गॉट द आंसर, बिकॉज वो अब दिख रहा है x बैलेंस करने के लिए, हाँ, तो आई थिंक वही चीज हेल्प कर गई। ट्रिगोनोमेट्री में 2-3 गोल्डन रूल्स होते हैं, एक गोल्डन रूल है कि हमेशा एंगल्स को सेम कर लो जहां भी फंस रहे हो, चांसेस आर यू विल वहां से निकल जाओगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 - tan² x नीचे आ जाएगा, एंड ऊपर की बात करें तो अपना 2 tan x वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो वहां पे बचेगा बस प्लस 2x tan³ x। अब अगर यहाँ पे निधि देखोगे तो हमको x⁴ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना चाहिए, x⁴ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना चाहिए, तो ये बन जाएगा 2 tan³ x, यहाँ पे क्योंकि आप x⁴ से डिवाइड कर रहे थे और एक x पहले से था तो ये x³ हो जाएगा, ये अपना बेचारा 1 - tan² x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 sin पावर 4x अपॉन x⁴ अपॉन x⁴, ठीक है। सो आई थिंक वी गॉट द आंसर, यहाँ पे ऊपर हमारा लिमिट का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ लिमिट पुट कर देना, x की जगह पे 0 तो 1 रहेगा, तो फाइनली आई थिंक 2/4 इट शुड बी 1/2, ओके, इट शुड बी 1/2। मैं की वैसे अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, गेटिंग दिस निधि? सर वो एक बार 1 - tan² x कैसे लिखे, 2 tan x के बाद मैंने थोड़ा नेटवर्क इशू, एलसीएम लो, तो 2 tan x एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2x tan x है ना, तो वो कैंसिल हो गया, और फिर 2x tan x आपका tan² x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan² × tan आपका tan³ निकल आएगा वहां से। यस सर। यस राघवेंद्र, आनंद वैसे भी आंसर आ गया था, देख लूंगा मैं आई थिंक समझ नहीं पा रहा हूँ बट देख लूंगा, डेफिनेटली हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट जल्दी बताना, इट्स 9:12 ऑलरेडी यार। सर 18 में क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, मतलब एक बार देख लीजिए। कौन सा? 18। ओके,
ओके, ये तो क्वेश्चन में एरर है। सबसे पहले यहाँ पे 0 होना चाहिए। सर यही मिसप्रिंट का बोल रहे थे। ठीक है गाइस, 17 से 20 में बताओ। चलो मैं बाद में जाऊंगा जहाँ जाना था। 17 से 20 में, 16 से 20 में बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। सेवनटीन 20। रिया, सबसे पहले 17 में तो आई थिंक लास्ट जो डीएसएस हुआ था ना, उस डीएसएस में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। 17 में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये आपका रूट के अंदर वो बनेगा 1 माइनस क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर जब रूट लगा हुआ है ना, तो आपका जनरली लोग रूट को कैंसिल कर देते हैं। बट वहां पे क्या है कि x अप्रोचिंग 0 है, x अप्रोचिंग 0 है, तो 0 से थोड़ा लेफ्ट पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, 0 से थोड़ा राइट पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब मॉड ऐसा होता है कि उससे थोड़ा नीचे अगर वो नेगेटिव है, ऊपर थोड़ा पॉजिटिव है, तो मतलब फिर हम क्या करते हैं, वी कंसिडर मॉड ना। अभी फिलहाल एक मॉड वाला सिचुएशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर मैं सिर्फ फंक्शन की बात करूँ, रूट दूसरा अपना 1/√2 तो वैसे ही रहने वाला है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/√2, तो ये आपका कुछ इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से रह जाएगा। अब आपको जब ये लिमिट कैलकुलेट करोगे, जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, ये सब कोई ध्यान रखिएगा, जब रूट के अंदर ऐसा स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो सीधा रूट और उसको कैंसिल मत करना, ऑलवेज कंसीडर मॉड। नाउ लाइक व्हेन आई कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि मॉड जो होगा वो ओपन होगा एक माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में है कि 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां पे जो मॉड ओपन करोगे तो सिंपल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स होगा, ठीक है। तो एक जगह पे लिमिट की वैल्यू मुझे -1/2 दिख रही है, एक जगह पे लिमिट की वैल्यू -1/√2 दिख रही है, और एक जगह पे लिमिट की वैल्यू मुझे 1/√2 दिख रही है, इसलिए द आंसर विल बी नन ऑफ दिस, ठीक है। इसलिए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ दीज। हम वैसे मॉड नहीं लिए थे, लेकिन 1/√2 ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं था, तो डी मार्क। Fortune favors the brave. Okay, question number 20. निधि ने 20 पूछा है। 20 में क्या हो गया निधि? आई थिंक आंसर कितना आ सर रहा है? ये 6 सर, एफ ए का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एफ ए का डिफरेंशिएशन दिया तो है ना क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा एफ ए तो कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट की तरफ ट्रीट तो करोगे। सर जी डैश एक्स हो जाएगा सर -1 सर 2, तो मतलब सर सॉल्व करने पे 6 आ रहा है फाइनल है। देखो मतलब ये बन गया आपका 2gx माइनस जी ऑफ ये वैल्यू दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सर और वैसे हम अपना नन ऑफ दिस नहीं देखे, तब तो नन ऑफ दिस हो ही जाएगा। अपॉन x माइनस ए। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो वो अपना 2 इन टाइम्स g डैश ए हो जाएगा पुट करने के बाद, प्लस यहाँ पे f डैश ए हो जाएगा अपॉन 1 हो गया। अब वैल्यू पुट करोगे, g डैश का तो 2 है, तो 2 टू द 4 हो गया, और ये है 1, 5 आंसर तो दिख रहा है मेरे को। सिली मिस्टेक बहुत होता है निधि आपसे, लेकिन फॉर्चुनेटली टेस्ट में नहीं करते हो सिली मिस्टेक, बट यहाँ बहुत होता है। सर एक मिनट, लास्ट वाले में थोड़ा सा इशू सर, जीए का नहीं जी होगा एक्स सर, का जी की डिफरेंशिएशन जगह जी पे डैश ए होगा, और उसके बाद अगले स्टेप में आप लिमिट पुट करोगे तो जी डैश अल्फा हो जाएगा या जी डैश ए हो जाएगा ना। बट सर एफ डैश ए नहीं ना होगा वहाँ सर, एफ ए। ये सर समझिए, सर समझिए। हाँ, पहले मैंने वैल्यू पुट कर दिया था। Deep, I'll definitely tell you the solution at 11 o'clock, ठीक है।
मैं यहाँ से क्लास खत्म करूंगा, आई नीड टू गो टू अ रिलेटिव प्लेस, एंड वहां से आके 11 बजे मैं रूम पे पहुंच जाऊंगा। 11 बजे आपके क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा डेफिनेटली। देखा भी नहीं अभी, इनफैक्ट मैंने वहां पे बोला था मैं 9:30 तक पहुंच जाऊंगा, अब थोड़ा लेट जाऊंगा। 21 gx has the value limit x approaching 1. Shivam, I think this is again a very direct question of LH rule, because अगर gx दिया हुआ है तो सबसे पहले आप g of 1 कैलकुलेट कर लो। g of 1 कैलकुलेट करोगे तो -√24 निकल कर आएगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1, g of x अपना है -√25 - x स्क्वायर माइनस g of 1 का वैल्यू +√24 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x - 1। अब अगर हम यहाँ पे LH रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का तो 1 हो गया, ये √24 भी हट गया, और ये √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। ठीक है, तो 1/2 √x यहाँ पे करें, और क्योंकि वो x नहीं था तो अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। 25 - x² का डिफरेंशिएशन -2x होगा। ठीक है, उसका -2x होगा। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, हाँ वी गॉट द आंसर, बिकॉज अब ये क्या हो गया, ये +2 बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल, 1 रखा, √24, ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो शिवम क्या होता है, ये तो हमको पता चल गया, अगर g of x इतना है तो g of 1 मतलब उस फंक्शन का x की जगह पे वैल्यू, उस फंक्शन का x की जगह पे वैल्यू, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, निकाल लिए तो डिफरेंशिएट कर दिया। अब रहा बात g of x का, तो यहाँ √x का डिफरेंशिएशन था। आई थिंक वहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि पहले रूट के अंदर जो चीज है उसको x मान लो, तो x⁴ 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 √x आएगा, बट वो भाई साहब x था नहीं, 25 - x² को आपने x माना था, तो 25 - x² को डिफरेंशिएट करोगे, 25 का 0 आ जाएगा, -x² का -2x आएगा, और उसके बाद हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट 919 22 में ITF दिख रहा है स्टूडेंट्स, सो एज ऑफ नाउ लेट्स अवॉइड दिस। ITF अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो यहाँ पे। ठीक है, ITF वाला भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। इसके आगे Deep, I'll tell you the solution separately of 22. ठीक है, ITF मैंने इन लोगों को अभी पढ़ाया नहीं है। 26 राघवेंद्र 26 पूछा, उससे ऊपर कोई दिक्कत किसी को? गाइस 26 वैसे लास्ट क्वेश्चन होगा फिर आज के लिए, हाँ अभी के लिए मतलब। मुझे एक क्वेश्चन देख के थोड़ा सा AOD वाला फील आ रहा है। AOD के क्वेश्चंस में मतलब आपको ये सब मिलते हैं, ABC। अच्छा गाइस, ये प्रॉपर्टी आई थिंक आप सबको पता होगी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो दैट परपेंडिकुलर, जैसे ये अल्टीट्यूड बोला है क्वेश्चन में, दिस विल आल्सो एक्ट एज द मिड पॉइंट। ओके, दिस विल आल्सो एक्ट एज द मिड पॉइंट। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। और क्या दिया हुआ है, और हमारा जो सेंटर होता है सर्कल का, बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा ना वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। ये ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेट मी ट्राई।
कुछ ऐसा होगा, तो इसका जो सेंटर भी लाई करेगा वो उस परपेंडिकुलर के ऊपर ही लाई करता है। Let's say it's here, so h is the height। थोड़ा सा a का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, शायद ad की वैल्यू क्वेश्चन में h दी हुई है और क्या दिया हुआ है, it's radius r। तो गाइस सिंस AD इज द एंटायर हाइट, तो मान लीजिए कि दैट पॉइंट इज M, दैट पॉइंट इज M, M से A तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ही होगा, ठीक है। और क्योंकि पूरा हाइट था तो उधर R निकल गया तो ये h माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, ये h माइनस आर हो जाएगा। क्वेश्चन में P का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरा जो दिक्कत हो रही है वो हमको A निकालने में। A इज द एरिया हियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हो, वी फाइंड इट बाय यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हियर द बेस विल बी BC एंड द हाइट विल बी h, ठीक है। बेस विल बी BC एंड हाइट विल बी h। हाइट तो चलो अपना h है ही, BC की वैल्यू निकालनी है h और r के टर्म्स में, वहीं पे पूरा दिक्कत है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यू कैन सी दैट ट्रायंगल BDM, ट्रायंगल BDM इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर्स वगैरह देखें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से BD का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2HR माइनस h स्क्वायर, यहाँ से इधर भेजोगे तो यहाँ से BD आ जाएगा, ठीक है। BD क्या है, BC का हाफ है, तो यहाँ से BC निकल आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। थोड़ा सा सिमिलर एक्सप्रेशन आप देखो पेरीमीटर में भी दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। So now area, so therefore area will be equal to half 2 times of 2HR minus R square into H। 2 कैंसिल हो गया है और therefore limit P का क्यूब में दिक्कत है। डन, कैसे कर लिए, एक मिनट जस्ट चाय, कैसे सॉल्व किए हो सर? एरिया आ गया, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसके बाद लिमिट लगा के फिर मतलब आंसर आ जाएगा। लिमिट में ऐसे क्या सीधा हम h का वैल्यू पुट करने से हो जा रहा है क्या? थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, h का वैल्यू कॉमन लेना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। हाँ वही ऊपर नीचे से कैंसिल करना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। ठीक है। तो गाइस
देखिए यहाँ पे हमने पहले BC की वैल्यू कैलकुलेट की, BC की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद एरिया निकला ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ A अपॉन P क्यूब, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0/0 का फॉर्म किसके कारण बन रहा है, कहीं ना कहीं ये एल्जेब्रिक है, ऊपर भी एल्जेब्रिक है नीचे भी एल्जेब्रिक है। तो आप एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप वहां पे लगा दो LH रूल लगा दो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर एल्जेब्रिक है और h का वैल्यू पुट करने से 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इट मींस h - 0 इज टू बी अ फैक्टर, h - 0 एक फैक्टर होगा। तो आप न्यूमरेटर से h निकालने की कोशिश करो, डिनोमिनेटर से h निकालने की कोशिश करो, ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो h को एंड देन यू शुड गेट द आंसर, ठीक है। तो एक बार आप इस अप्रोच से ट्राई कीजिएगा। मैं यहीं पे क्लास को अभी एंड करता हूँ एंड विल कंटिन्यू दिस ऑन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे विल एंड लिमिट्स फॉर श्योर, चाहे उसमें जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगे। ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ। ट्राई कीजिएगा, स्टिल इफ इट्स अनेबल, आई थिंक किसका डाउट था ये, और रिया एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर इसके बाद भी नहीं होता है देन लेट मी नो। ओके चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन। रिकॉर्डिंग में लगभग 12 बजे करीब अपलोड हो जाएगी ये वाली। चलिए।